तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट ने 23,000 का लेवल अंततः तोड़ दिया है ना। पिछली बार जब वीडियो आया था 5 दिन पहले, तब हमने ये चर्चा की थी क्या 23,000 टूटेगा। मार्केट डेथ क्रॉस में है, एकदम दहलीज पर है, खराब नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्रैश कर रहा है। और आज मार्केट ने 23,000 का लेवल तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया है, क्षतिग्रस्त कर दिया है। और आज का जो गिरने का मेन कारण था वो ये था कि चाइना से कोई खबर आ रही है चैट जीपीटी को सरपास कर देगा। डीप सीक करके कोई नई टेक्नोलॉजी है कि गेम चेंजर है एआई के अंदर। अब तो बस सब कुछ बचेगा ही नहीं। और यही रीज़न है कि एनवीडिया, नैस्डैक वहाँ का इंडेक्स है यूएस का। नैस्डैक जो है वो एनवीडिया जो है वो सबसे बड़ा विनर था 2024 का, है ना। सबसे बड़ा एआई स्टॉक जिसने गेम्स के मामले में एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया। एकदम तेज स्पीड से रिटर्न्स आए हैं एंड आज करीब 14% गिर चुका है खुलते ही। बड़ा गैप डाउन हुआ है, अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। तो रिटेलर्स को तो प्री बजट रैली बोल बोल के एनालिस्ट ने तगड़ा फंसाया भाई, है ना। तगड़ा नुकसान रिटेलर्स का हो रहा है। भारत के अंदर स्टॉक्स गिर रहे हैं। डेटा सेंटर बहुत बोला था, डेटा सेंटर एक बार में फुस हो गया ऐसा लगता है। चर्चा करते हैं कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बस बने रही है आप अंत तक। तो साथियों, ये है एनवीडीए का चार्ट। आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है अभी करीब 13% डाउन है। कि बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये स्टॉक गया काफ़ी समय के लिए गया, है ना। इसमें एक अच्छा खासा मूव आया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूव आया था। यहाँ पर एक बेस था, एक बड़ा बेस ब्रेकआउट, लोगों ने बहुत पैसा बनाया, है ना। बड़े बड़े जितने भी फंड मैनेजर्स थे, नामी फंड मैनेजर्स थे, ट्रेडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, सब ने यहाँ पे पैसा बनाया यूएसए के अंदर। एंड आप देख सकते हैं कि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है कि नई टेक्नोलॉजी आई। और ये तो रहता ही है, टेक्नोलॉजी जो है वो हर दिन इवॉल्व होती है। एनवीडिया की जो चिप्स हैं वो कहते हैं कि बड़ी महंगी है, अब कोई नया आया है कि उसका कुछ होगा नहीं। तो ये इवॉल्वमेंट तो होता रहता है ना, इसमें तो कुछ है नहीं, सस्टेनेबल चीज़ें नहीं हैं ये। एंड द सेम गोज़ फॉर ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी भी आप हमेशा ऐसा देखेंगे कि कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे सस्ती आ रही है। ग्रीन एनर्जी जो है वो सब चीज़ होते हुए भी इतनी सक्सेसफुली क्यों नहीं हो पाती है? मेन रीज़न है कॉस्ट बहुत महंगी होती है, फिर उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो यही एक रीज़न है कि ग्रीन एनर्जी इतना कोई वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है एंड समय लगेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सिलरी प्लेस तो काफ़ी बढ़िया करेंगे, लेकिन जो रियल ग्रीन हाइड्रोजन है मुझे नहीं लगता उन स्टॉक्स में कोई खास पैसा बनेगा, है ना। 2-3 साल से ये थीम चल रही है। एनीवेज, ये सब तो चलता रहेगा, हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन होल्डिंग्स दिखा देता हूँ, एकदम जीरो होल्डिंग्स है, कोई स्टॉक है नहीं, कुछ नहीं है भैया। बड़े शांति से बैठे हैं, है ना। रिटेलर्स करा रहे हैं ये हो गया वो हो गया, है ना। विलाप सुनने को आ रहा है कि भाई 30% पोर्टफोलियो उड़ गया, 35% उड़ गया, अभी तो भाई ये हो गया वो हो गया। वी आर सिटिंग ऑन कैश, नॉट लूजिंग अ सिंगल टाइम। कैसे हो रहा है ये? कैसे हम बार बार कर लेते हैं, बार बार क्रैश से पहले हम कैश में आ जाते हैं। कैसे कर लेते हैं हम ये? देख लीजिए, आपके सामने है कि नहीं? आपके सामने है, पहले से बता के कैश में बैठे हैं। लोग कहते हैं यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। ये खासकर वही लोग कहते हैं जिनका एएमसी का कारोबार होता है एंड दे वांट कि आप टाइमिंग ना करें, आप एसआईपी लगा के छोड़ें, उनको अच्छा खासा धन मिलता रहे, उनकी जो जेब है वो फुल होती रहे। क्योंकि जैसे ही आप उनको पैसा देंगे वो बोलेंगे अच्छा बेटा पैसा लाया, चलो 1.5% काटो वही बेटे का, चलो 1.5% तो बेटा एक्सपेंस रेशियो है, तो अब क्या करें। तुमने 1 लाख रुपए दिए हैं, 98,500 बचे अब तो तुम्हारे, देते ही। अच्छा, अब तुम 2 महीने बाद बोलो कि वो यार कोई घर में प्रोग्राम है, पैसे निकाल लेता हूँ। अरे बेटा कहाँ, पैसे कहाँ लेके जा रहे हो? ना ऐसे नहीं होता है। बताया था ना तुमको, जितना गिरे उतना लेना है ना। खूब सारा पैसा लगाना है, जितना लगाओगे वो कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में दिखाया तो था तुमको। 18%। आज की खुशियाँ छोड़ दो तुम, देखो ना 18% पे आज रोटी क्यों खा रहे हो? 100 रुपये दे डालो तुम, आज मत खाओ खाना, 3 दिन खाना नहीं खाओगे, 1000 रुपये बचा लोगे। उस 1000 रुपये को यहाँ लगा दो। देखो आज 1000 रुपये लगाओगे, 40 साल बाद में इस हिसाब से तुम्हारा इतना पैसा बन जाएगा। तो तब खाना ना रोटी, आज क्यों खा रहे हो? आज वैसे ही खाना अच्छा नहीं, छोड़ दो बेटा। तुम्हें बाता भी नहीं है ना खाना, ये सब्जी नहीं बाती, तुम छोड़ो बेटा छोड़ो। तो ये क्या है कि एएमसी वगैरह ने बड़ी तकड़ी मार्केटिंग की है ना, तगड़ी मार्केटिंग की है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना गलत नहीं है, म्यूचुअल फंड बहुत सही तरीका है पैसा बनाने का, बहुत अच्छा तरीका है एंड यू हैव टू बी इन्वेस्टेड। अभी समय है और पैसा लगाने का, है ना। निफ्टी जैसे गिर रहा है, निफ्टी 20 और लेने का, म्यूचुअल फंड में और पैसा लमसम लगाने का, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट जिस तरीके की मार्केटिंग की गई है वो गलत है कि कुछ भी मत करो, घर मत खरीदो, बाइक मत खरीदो, कार मत खरीदो। और जब कार नहीं खरीदेंगे तो फिर बोलोगे कि कंजम्पशन खत्म हो गया है देश का।
बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना ये बात कि कार नहीं बिक रही जी, हीरो होंडा की बाइक नहीं बिक रही जी, दिवाली इस बार सुस्त रही है, मार्केट में कंजम्पशन नहीं आ रहा, लोग एशियन पेंट कलर नहीं करा, फिर वैसे रोते हो तुम। तुम्हारी इकोनॉमी चल रही है कंजम्पशन पे, तुम कह रहे हो सारा पैसा हमें दे दो, क्योंकि पैसा बने ना बने, तुमने एक बार पैसा दे दिया, उनका 1.5% 2% जो एक्सपेंस रेशियो है वो तो कट गया, ले गए वो अपने घर पे। अब तुम बोलोगे मुझे मेरा पैसा वापस दो, तो 1% ले लेंगे तुम्हारा। तो ये चीज़ तो सोचो। तो इसीलिए मुझे तो भाई बेस्ट लगता है निफ्टी 20 में पैसा लगाओ, है ना, ETF है, बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, है ना। जब भी मार्केट में ऐसा हो जाए ना, क्रैश हो गया, अब जैसे 23,000 तोड़ दिया, ये एक बड़ा लेवल मार्केट ने तोड़ा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप अगर क्लियरली देखेंगे तो आप फिर से 4 जून वाली रेंज में आ गए हैं। ये है आपकी 4 जून की रेंज, और आज जो मार्केट है, लेट मी शो यू, आज जो मार्केट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे है मार्केट 4 जून वाली रेंज में आ चुका है। तो नीचे के द्वार खुले हैं, नीचे के द्वार खुले हैं, नॉट अ गुड थिंग, बट वी आर सिटिंग ऑन कैश। तो भैया मैं तो इस पूरे युद्ध को, इस पूरी मारामारी को, ब्लड बाथ को, खून खराबे को बाहर से अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। लोगों से पूछ रहा हूँ भैया कितना गिर गया, कोई बोल रहा है भाई 20% गिर गया, कोई बोल रहा है 25% गिर गया टॉप से, कोई बोल रहा है ओरिएंट टेक मैंने लिया था, मुझे तो किसी ने बोला था ओरिएंट टेक लेने का, एंड बोल रहे थे कि भाई AI है इसमें न, वो हो जाएगा, मतलब बहुत तगड़ा काम कर देंगे हम, ऐसा वैसा कुछ बोल रहे थे। एंड अभी तो यहाँ पे इतनी गिरावट आ गई है, डोर्स क्लोज्ड हो चुके हैं, है ना, डोर्स क्लोज्ड हो चुके हैं। अब अभिमन्यु में बन चुका हूँ, मैं तो सोचा था अर्जुन बनूंगा, है ना, मैदान में कूदूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब क्या है, बाहर निकलने का मौका मार्केट नहीं दे रहा है, लोअर सर्किट लगातार लग रहे हैं, 25% डाउन है, करूँ तो करूँ क्या, E2E। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए E2E लगातार कैसे गिर रहा है, इसमें एग्जिट नहीं मिल रहा है लोगों को, है ना, एग्जिट नहीं मिल रहा है। एंड जैसे ये स्टॉक हो गया, लगातार गिरता जा रहा है, ये एक विनिंग स्टॉक रहा है। यू शुड नो कि व्हेन द स्टोरी इज ओवर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये वाली बात है, मार्केट गिर रहा है, CNX स्मॉल कैप के अंदर भी गिरावट है, आप इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जा चुके हैं, आपने भी यहाँ पे लेवल्स तोड़े हैं। सिटिंग ऑन कैश, अगेन रिपीटिंग, इस पूरे ब्लड बाथ को बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 1 पैसे का नुकसान नहीं, कुछ नहीं, एंड सेन माइंड है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से कहीं पे रिवर्स करेगा, है ना, ऐसा लगेगा कि भाई आप काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, पैसा लगाने का वक्त है, तो पूरा पैसा अपने पास में है। ये होप नहीं कि भाई ये स्टॉक रिकवर होगा तब पैसा आएगा, अब लॉस में तो कैसे सेल करूं। सो आप नए विनर्स जो हैं वो कैच नहीं कर पाएंगे दैट केस। और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आप, है ना, मतलब मार्केट अगर कल यहाँ से वर्क करने लग जाता है तो विल हैव स्टॉक्स, हम फ्रेश पैसा लगाएंगे, फ्रेश मेमोरी होगी, पुराने जो बैगेजेस हैं वो नहीं होंगे। एंड आई वॉन्ट रिटेल, मतलब मैं वैसे तो चाहता हूँ कि रिटेलर्स का लाभ हो, आई पर्सनली वॉन्ट दैट, आप जानते भी हैं इस बात को। लेकिन अभी जिस हम मार्केट में है, ये मार्केट का नेचर है, रिटेलर्स को जितना पेन होगा मार्केट उतना बेटर होगा। क्योंकि रिसेंटली, है ना, इस पूरे बुल मार्केट में हुआ क्या था, ब्रेकआउट्स वर नॉट वर्किंग मच, सेटअप्स जो हैं वो खराब हो जाते थे, प्री मैच्योर ब्रेकआउट्स हो जाते थे, इस पर हमने चर्चा भी की थी, है ना। रिटेल ब्रेकआउट्स होते थे, इंस्टीट्यूशंस आते थे, ऑफलोड करते थे, चले जाते थे, FIs आते थे, ऑफलोड करते थे, चले जाते थे, उससे हमारा नुकसान होने लग गया था। सो नाउ आई रियली वांट कि जो ये प्री मैच्योर ब्रेकआउट्स करवा रहे थे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिले, है ना। पेन, आई वांट टू सी पेन, आई एम नॉट अ सैडेस्ट पर्सन, ट्रस्ट मी। मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि कचरा साफ होना चाहिए, क्लीन मूव्स नहीं आ रहे थे, और ये मार्केट का नेचर है, ऐसा होगा। मार्केट जितना गिरेगा उतना बेहतर होगा। अगर ये करेक्शंस यहाँ कहीं आए होते, मार्केट स्मूथली मूव किया होता तो बात अलग थी। पूरे साल हम करेक्शन नहीं देख रहे थे, थोड़ा सा मार्केट गिरता था, ये देखिए आप, कोई भी प्रॉब्लम आती थी, थोड़ा सा मार्केट गिरता था, रिटेलर्स बाय कर ले रहे थे, हल्का सा गिरा बाय कर लिया। तो करेक्शन तो प्रॉपर आए ही नहीं मार्केट में, जो करेक्शंस आने चाहिए, और अगर करेक्शंस प्रॉपर नहीं आएंगे तो ये अंजाम तो होगा। यहाँ पे इस पूरे पीरियड के अंदर जो मार्केट गिरा था 10%, तो आहिस्ता आहिस्ता गिरा था। रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में तगड़ा पेन था, लेकिन बाहर देखने पर पेन नहीं था कि इंडेक्स तो गिरा ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है, 200 डे पे तो आया है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भागा, डबल टॉप बनाया, सबको कंफर्म कर दिया, न्यू ऑल टाइम हाई लग गया,
है ना। बिजनेस चैनल्स पे वो धूम धड़का होने लग गया कि हाँ नाचो, तुम भी नाचो, मैं भी नाचूं, कि भाई ये ऑल टाइम हाई लग गया, हमने बोला था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देन व्हाट हैपेंड, देन यू आर फॉर्मिंग अ टॉप। अच्छा एक चीज़ और, जब ये इंडेक्स यहाँ पे चल रहा था तो जो स्टॉक यहाँ पे गिरे थे वो वापस न्यू ऑल टाइम हाई पे नहीं आए। जैसे IRFC है, IRFC जब यहाँ पे गिर रहा था, जब मार्केट वापस ऊपर गया तो IRFC ऊपर नहीं आया। कोचिन शिप है, जो भी रिटेल फेवरेट स्टॉक थे ना, डिफेंस में लगा दो, मिसाइल बना देंगे, BDL, अब जैसे ये भारत डायनामिक्स था, ये गिरा तो बहुत ज़्यादा, ये मार्केट से ज़्यादा गिरे। इंडेक्स गिरा 10%, ये गिरे 50%। और जब इंडेक्स यहाँ पे ऊपर आया तब ये कुछ भी ऊपर नहीं आए, कोई इन्होंने रिकवरी नहीं दी, एंड अभी भी यहीं डोल रहे हैं, कोई इनमें खास एक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इंडेक्स ज़्यादा गिरा नहीं तो रिटेलर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और अब तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही रही है, अब तो सभी स्टॉक्स गिर रहे हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इज द की। यू शुड नो व्हेन टू एग्जिट अ स्टॉक, डोंट मैरी देम। अरे प्रमोटर की लॉयल्टी नहीं है अपने स्टॉक के प्रति। वो IPO तब लाता है जब वैल्यूएशंस एकदम हाई मिलते हैं, जब बुल मार्केट होता है। NTPC ग्रीन 30 रुपए का भाव कहाँ पे लेकर आए, Hyundai रातों रात 250 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने। अरे उनको अपने स्टॉक के प्रति नहीं है लॉयल्टी। तुमने उस कंपनी को कभी देखा नहीं, तुम जानते नहीं कि वो कंपनी किसकी है। तुम्हें 2 सवाल पूछूंगा, कंपनी क्या बनाती है वो नहीं बता पाओगे। तुम्हें ये नहीं पता रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है। 50 का रॉ मटेरियल 55 पे ले लिया, 5 रुपये अपने बीच में निकाल लिए कि भाई पैसा बाहर निकालने का तरीका तुम्हें कौन बताएगा, तुम्हें क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा तुमको? आप बताओ मुझे, आप तुम्हें लॉयल्टी दिखानी है तो दिखाओ फिर। गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा OFS, QIP वगैरह जो आपके PSU बैंक्स वगैरह में, वो कब किए? जब वैल्यूएशन से एकदम हाई थे। इतने साल वेट किया उन्होंने, डाइवर्समेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मार्केट मिला, बचीर उपाड़ दिया उन्होंने। आज इसमें OFS, आज उसमें OFS। बताओ आप, IPO ला रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, मजे ले रहे हैं पूरे। डिविडेंड भी सरकार को ही जाता है ना, मैक्सिमम तो सरकार को ही जाता है डिविडेंड। अब बताओ आप, सोच के देखो, आप सोच के देखो कि भाई मार्केट का भी सेंटिमेंट क्या है। एंड मैं तो इतने दिनों से कह रहा हूँ, देखिए मैं तो कैश में हूँ एकदम, मैं तो आपको इतने दिन से कह रहा हूँ, मेरे तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस इस दिन हिट हुए थे। ये जो मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स और ये सब ले रखे थे, मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट हो गए। मेरे पास में जो लास्ट पोजीशन बची थी वो थी अनंत राज की, एंड अनंत राज थी मेरे पास में, मैंने यहाँ बाय किया था एंड आई सोल्ड इट ऑन दिस डे। है ना, 850 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था, 850 या ऊपर किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ यहीं कहीं किया था, मैंने एग्जिट किया था। एंड आई मेड थोड़ा तो मैंने यहीं बना लिया था, एंड फिर क्या यहाँ कोई बन गया 10-11-12% बन गया और मोटा मोटी। उसके बाद में आज स्टॉक देखिए आप, करीब 17% गिरा है। अब ये वही है, डेटा सेंटर वाला स्टॉक है, गिरा तो तगड़ा ही है, देखते हैं कहाँ जाता है ना, देखते हैं कहाँ जाता है। अब ये कल्याण ज्वेलर्स है, कल्याण में सीधा सीधा नजर आ रहा है कि भारी प्रॉब्लम है, बट रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, कोई तो बाय कर रहा है ना, इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, तो कौन बाय कर रहा है? टॉप से गिर गया ये 50% समथिंग। मैं आपको इतने दिन से कह रहा हूँ ये इंडोफार्म वगैरह कुछ जम नहीं रहे भैया मेरे को। अभी रिटेलर कमेंट्स आते हैं, सर इंडोफार्म रख दूँ सर 10 साल के लिए। अरे तुम्हें पता नहीं कंपनी क्या करती है। मैं कह रहा हूँ लिस्टिंग डे लो टूटे तो सेल करने का। आज इसके नंबर्स आए, नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए, कल और बची टूट पड़ेगा इसमें। 30% डाउन है यहाँ से, 5% का तुम लॉस बुक कर नहीं सकते कि भाई ठीक है ख़राब हो गया कोई बात नहीं, है ना। तो लिस्टिंग डे लो इम्पॉर्टेंट है, लिस्टिंग डे लो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी एक चल गया, हालांकि ये वापस यहीं आ गया है, एक थोड़ा सा मार्केट ईज हुआ था एक आध दिन, तो ये थोड़ा सा चल गया, वापस यहीं आ गया। अगर आप देखो तो टॉप से करीब 20% गिर चुका है। अब ये थोड़ा सा चल गया तो आप सेलेक्टिव कि भाई ये चल गया तो वो भी चलेगा, तो वो तो नहीं चला, हो गया आपका तो नुकसान, आपका तो नुकसान हो गया। लिस्टिंग डे लो टूटेगा तो प्रॉब्लम आएगी। ये देखो आप, लक्ष्मी डेंटल वहीं दौड़ रहा है, 475 अगर लक्ष्मी डेंटल में टूटा तो इसको उठा के बता देना आप, ठीक है ना। अगर ये यहाँ से 475 तोड़ के नीचे आ गया तो इसको उठा के बताना आप। हाँ, ऊपर में अगर 585 तोड़ता है, 600 तोड़ता है तो ऊपर में भी स्ट्रेंथ आ सकती है। बट अगर इस बार नीचे गया, क्योंकि मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम है। वारी को देखिए आप, वारी एनर्जीज लगातार गोते खा रहा है नीचे, लगातार गोते खा रहा है।
मैं यहाँ पे देख रहा था और ये मेरे रडार पे भी था, काफ़ी अच्छा स्टॉक था। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि एक अच्छा बेस बने, बट अच्छा बेस नहीं बन रहा तो मैं नहीं ले रहा। दैट वाज अ ग्रेट स्टॉक, मतलब अभी बेटर हो सकता है यार, नो, बट प्रॉब्लम तो आई है, लिस्टिंग डे लो टूटा है, फर्स्ट टाइम तोड़ा है, स्ट्रेंथ शो कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम है। एक्मे सोलर यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के आसपास 10 डे तोड़ा था, मैं कहा बेचा यार, कोई मज़ेदारी वाली बात है नहीं इसमें, मूव नहीं कर रहा है। लिस्टिंग डे लो यहाँ पे टूटा है ना, वापस ऊपर आके मान लेते हैं ये एक बेस है, यहाँ पे टूटा, वहाँ से भी करीब 22% गिर चुका है और मैंने सेल किया वहाँ से 33% गिर चुका है। क्या करूँ, होल्ड करूँ? पैरालिसिस हो जाएगा ना, अब करूँ तो करूँ क्या? यहाँ पे क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। यू आर ए फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू डोंट वांट टू बी दैट। आस्क योरसेल्फ, आई एम आस्किंग यू, डू यू वांट टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और यू आर ए फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? You really want to do that? No. If I give you an option, okay, you can sell it for 300 price tomorrow. I give you an option. अगर मैं कल आपको ऑप्शन दूँ 300 पे सेल करने का मौका, one time, once in a lifetime, you can sell it at 300. You will be the very first person to sell it. Why? लॉस देखा नहीं जा रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग निवा बुपा कभी सेट हुआ नहीं प्रॉपरली, सभी गिर रहे हैं, ये सभी गिर रहे हैं। अभी देखिए सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिस्टिंग डे लो 27% डाउन। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि भाई बंगाल की कंपनीज को मार्केट अच्छा प्रीमियम नहीं देता। अब मार्केट नहीं देता, मैं क्या करूँ? एक ने कमेंट कर दिया सर वी रेस्पेक्ट यू, यू ऑल्सो रेस्पेक्ट अस, तो क्या करूँ? रेस्पेक्ट करता हूँ भैया, रेस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं करूँ क्या? तो इसमें मार्केट जो करता है, मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूँ अपनी रेस्पेक्ट के चक्कर में लगाते जाओ पैसे, मैं क्या करूँ बताओ? लगा दो ना पैसे, फिर दिखाओ प्रेम। प्रमोटर को प्रेम नहीं है, वो हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ लेकर आता है, अपना पैसा निकाल के चला जाता है, उसको क्या मतलब है? भाव आए ना आए वो उसको क्या फर्क पड़ता है, मुझे बताओ आप। एक काम करना, आप WCIL वेस्टर्न कैरियर्स इसकी रिपोर्ट पढ़ना, यहाँ पे आया था आईपीओ, यहाँ पे इन्होंने कौन कॉल की थी, वो एक बापड़ा आदमी पूछ रहा है कि सर मैंने तो आईपीओ में लगाया, कर्स माई सेल्फ, मैंने आपकी कंपनी में क्यों लगाया? वो हो आहा कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, वो मार्केट का तो देखो यूं ही है, मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो गया। पढ़ाया था ना मैंने आपको, रुको वापस पढ़ाता हूँ, अभी पढ़ाता हूँ आपको, 2 मिनट रुको आप। ये देखो यहाँ पे, मुझे तो ये चीज़ भी याद है, इसने कर्स एकदम शब्द यूज़ किया था भास्कर ने। ये देखो आप, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सक्सेसफुल आईपीओ एंड नाउ इट इज़ 30% डाउन फ्रॉम आईपीओ प्राइस। नवंबर में इन्होंने की थी कॉन कर लिए, एंड आई ऑलवेज कर्स माई सेल्फ, शब्द देखिए आप, फॉर WCIL। नाउ माई क्वेश्चन इज what is the current book value? क्या बोलेगा सर? I don't know what is the share price today, to be honest with you. Who the hell cares, man? Hell with it. Who the hell cares? वो बोले 120 भाव है भाई तुम्हारा, तो बोले क्या करें? ये देखो, ये कनिष्क सेठिया का जवाब देखो आप। So that's what it is. क्या करें इसका? ऐसा ही है, बस ऐसा ही है। वो कह रहा है एग्जैक्ट 30% डाउन, एंड आई ऑलवेज कर्स माई सेल्फ दैट वाई आई अप्लाइड फॉर WCIL। और तुम मुझे बोल रहे हो कि सर रेस्पेक्ट, अरे रेस्पेक्ट है, और बंगाल का हाल कुछ अच्छा नहीं है, ये चीज़ आप समझिए, ये बात आप अपने दिमाग में क्लियर कीजिए, क्या हालत हो गई है। योगानंद, आपके जो भी बड़े से बड़ा जो भी योगी हुआ है भारत के अंदर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, योगानंद, साइंटिस्ट हुए JC बोस, और आपके नेशनलिस्ट में अगर आप देखें तो सुभाष चंद्र बोस। तो बंगाल ने हमें बहुत ही शानदार पर्सनालिटीज दी हैं, बट वेयर आर वी नाउ? कम्युनिज्म ने खत्म किया है आपको। सो यू चॉज इट, राइट? देन बी इट, यू चॉज इट। देखिए आप, WCIL ने ये पूछ रहा है कि भाई हम 24 तारीख को लिस्ट हुए थे और मार्केट करेक्ट हो गया, भुगतो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, 30% है निफ्टी डाउन। ये तो अपना लेके निकल गए कि भाई 27 तारीख से मार्केट गिर रहा है, अब हम क्या करें, तुम जानो, देख लो। सेंटिमेंट खराब है जी, हम क्या कर सकते हैं? फिर ये बोल रहा है कि भाई हाँ इट्स ए प्रॉब्लम, मोस्टली कंपनीज आर डाउन, है ना, मार्केट में डाउन है, एंड दे आर डाउन फ्रॉम द पीक साइड ऑफ दैट। अच्छा ये तो तगड़ा है, ये तो तगड़ा है, ये सेइंग कि भाई वो तो अपने टॉप से गिरे हैं और तुम तो आईपीओ प्राइस से गिरते जा रहे हो। ये कह रहा है तुम तो आईपीओ प्राइस से गिर रहे हो, जो कॉस्ट प्राइस है वहीं से गिर रहे हो। महंगा लाए थे कि यही मार्केट की सिचुएशन है, क्या कर सकता हूँ।
फिर छोड़ दिया भाई, मॉडरेटर बोला अच्छा भाई ठीक है हो गया, आगे आओ भाई, अगला आओ कौन है, फिर थैंक यू करके निकल गया रहा। तो रिस्क मैनेजमेंट को समझो, है ना, रिस्क मैनेजमेंट को समझो। ये जो गोदावरी है तो ये भी डाउन ही है, कुछ इसमें खास एक्शन आया नहीं, डाउन ही है। स्विगी को देखते हैं। अच्छा स्विगी वगैरह में प्रॉब्लम होगी, जोमेटो में क्या हुआ देखें तो, हाँ ये बहुत गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया। ऐसा नहीं है आई डोंट रेस्पेक्ट दैम, आई रियली रेस्पेक्ट, है ना, बंगाल पीपल, आई रियली लव दैम, ऐसा नहीं है ना, हम सब भारतीय, ऐसा कुछ भी नहीं, आप इस बात को क्लियर कीजिए। बट जो है सो है, मार्केट नहीं देता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर सुरक्षा बढ़िया परफॉर्म करता है, एक बढ़िया बेस बनाता है, भैया सबसे पहले लूँगा। श्याम मेटल भी वहीं की कंपनी है ना, श्याम मेटल हो गया, एंड इवन जो आपके पाइप बनाती कंपनी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, वो भी वहीं की। एक बार तो मैंने इलेक्ट्रो स्टील में कॉल कर दिया था, मतलब काफ़ी साल पहले, तो वो कोई बंगाली में बोले, मेरे तो समझ में आई नहीं। मैं कहा क्या बनाते हो, डायरेक्ट फ़ोन किया मैंने, मैं क्या बनाते हो, बोले कहाँ यूज़ आता है ना, मोदी जी तो ऐसा बोल रहे हैं, पाइप लगाएं, कहाँ लगा रहे हो पाइप, ऐसे वैसे। मैं तो डायरेक्ट फ़ोन कर दिया उनको, एंड हीरो ने कहा आपने गलत लगा दिया, हमारा तो ये तो काम दूसरा है, एड्रेस वो दूसरा। फिर उन्होंने नंबर दिया, मैंने लगाया, कॉल उठाया नहीं किसी ने, एनीवेज वो समय दूसरा था। एनीवेज तो श्याम मेटल मैंने लिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ कहीं पे मैंने लिया था। तो श्याम मेटल ने अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसी बात नहीं है, श्याम मेटल हैज़ डन वेल। आप देखें तो IPO तो ज़्यादा नहीं, 124% ही गया है IPO प्राइस से, बट वही है, ये बेस वगैरह टूट जाता है ना तो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब क्या महंगे आते हैं ये IPO, मैंने आपको दिखाया ना, महंगे आते हैं। और अब जैसे डॉक्टर अग्रवाल को देख लो यार, 150 पे IPO खुला, अब प्रमोटर की ग्रीड देखो कितना महंगा IPO लेकर आए हैं ये। तो आज ये स्टॉक पिटीज गया, सेल कर दिया मैंने तो अपना, तो इसमें लॉस ही हुआ। जो पेरेंट कंपनी ली थी, एक शेयर लिया था, उसमें लॉस ही हुआ ना, क्या मतलब बचेंगी बात। तो गलत टाइम पे IPO ले आते हैं, महंगा ले आते हैं। Hyundai लेकर आया था, NTPC ग्रीन लेकर आया, अभी है डॉक्टर अग्रवाल लेकर आया, अब गिर रहे हैं। अब जैसे एकम्स है, अब एकम्स इतना गिर गया, अब इस प्रॉब्लम में ही है ना, अब करें क्या इसका। अब लोगों ने तो यहाँ भी कहीं पे लिया होगा, तो फंसे हुए हैं, तो पैसा तो डूब गया ना मेरा। मैं किसके पास जाऊँ, मुझे तो ये बताओ ना आप, मैं किसके पास जाऊँ, मेरा तो पैसा डूब गया। स्टाइल बाजार वो फर्स्ट डे से गिर रहा है, अभी P&G गडगिल को निकालो यार, ये एक स्टॉक है ना, इसको लपेटता हूँ रुको। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मतलब फर्स्ट डे से ही मतलब क्या ही हो जाएगा, तो स्टॉक चल क्यों नहीं रहा। इट वॉज अ ग्रेट सेटअप, पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक सेटअप हियर। आई वुड बाय दिस स्टॉक एट 835, इट ओपन्स इनसाइड एंड गोज लाइक दिस, बट इट डिडंट। ये नहीं गया तो भैया मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है, निकलो। ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर आया, आई ट्राइड, बट जैसे ही ऊपर आता है यहाँ पे सेलिंग आती है। वॉल्यूम देखो आप यहाँ पे, ये वॉल्यूम, फिर एक दिन वॉल्यूम देखो, सेलिंग आती है, स्टॉक धड़ाधड़ नीचे है, लॉन्ग टर्म कर देंगे, ये स्टोर खुल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब क्या करें इसका, आखिर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। वाह मोदी जी वाह, वो मीम देखा आपने, रुको एक और दिखाना है, ऐसा ही था। वो ट्रैवल कंपनी कौन सी है, इक्सिगो। ये देखो आप, इक्सिगो मैं 2-3 बार यहाँ पे ले रहा था, जब भी ऊपर जाता सेलिंग आती, निकाला, उसके बाद में देखो आप कहाँ डूब रहा है ये स्टॉक। एक और था, इको मोबिलिटी भी गिर रहा है। तो क्या है, महंगे आते हैं ये, सेल करो, इनसे ज़्यादा प्रेम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। एक आध ऊपर चला गया तो ऐसे पागल होने की भी जरूरत नहीं है कि ये तो ऊपर चला गया मैंने मिस कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस दिन से कह रहा हूँ बजाज जी इसको सेल करो यार, कुछ है नहीं इसमें, तो बजाज हाउसिंग में महंगा हो गया ये। वो एक दिन इसमें अपर सर्किट लग गया तो नाच गाना शुरू हो गया, तो लो वापस नीचे आ गए, वापस से थोड़ा ऊपर आया, वापस से नीचे आ गए, थोड़ा वापस ऊपर आया, थोड़ा वापस नीचे आ गया। इसके नंबर्स आए, नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए, कल पता नहीं कहाँ जाएगा ये, 2 डिजिट में आ जाएगा क्या। अच्छा इस समय जब ये आया था, कौन सी तारीख को आया था, 16 सितंबर, सोमवार 16 सितंबर 2024। तो बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट जो बैलेंस शीट पढ़ते हैं कि भाई हम ही हैं और हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, वो सब कह रहे थे कि बजाज फाइनेंस उठा लो, IPO मिला हो कि नहीं मिला हो, बजाज फाइनेंस वर्क करेगा क्योंकि इसके बुक वैल्यू ने ये है वो है, अगर ये 10% मूव करेगा तो इसकी बुक वैल्यू में ये मूवमेंट आएगा। कहाँ गया रे, रुको कौन सी तारीख को आया था, 16 सितंबर। बजाज फिनसर्व खोल लेते हैं, है ना, कहाँ है एक्शन, बुक वैल्यू वर्क करेगी, कहाँ है, वापस से नीचे आ गए आप थोड़ा बहुत ऊपर गए 5-6%, आप वापस से नीचे आ गए, आए कि नहीं आए। तो इन सब बुक वैल्यू ये सब क्या है, सेंटिमेंट का गेम है। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में तो काम करती हैं, बट IPOs वगैरह में इतना कुछ है नहीं, ठीक है।
अब ये जरूर देखो कि आज कौन सा स्टॉक बढ़िया किया, जैसे यूनिमैक ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ना। सनोरेस के नंबर्स अच्छे आए थे, कोई बेस वगैरह था नहीं, वापस ही नीचे डोल गया, तो मैं इसको देखना नहीं चाहता। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस स्टॉक। अभी सीई वाटर है, अब ये फर्स्ट डे से ये करीब 26% गिर चुका है। मुझे क्यों लेना है इसको इस भाव पे, मैं बाद में ले लूँगा यार, इतना ही लॉन्ग टर्म है। अच्छा, एक तो बिजनेस चैनल्स वाले जितने भी हैं और जो भी आईपीओ एनालिस्ट बने हुए, सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म। अरे तो कोई भी आईपीओ आया तो लॉन्ग टर्म, मतलब मैं सब में 15,000 रुपये लगा के छोड़ दूँ और वो उसमें से मैक्सिमम तो आनी है 30-40% डाउन, तो मैं क्यों लगाऊँ लॉन्ग टर्म में? तो प्रमोटर क्यों नहीं लगाते देता फिर लॉन्ग टर्म में? फिर मत कर बेटा OFS, फिर मत ला 500 पे, इसको 300 पे लेकर आ। नहीं, तुम सेल करो तो महंगा और मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लूँ, क्यों? मेरे पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं क्या? मैं नहीं लगाता यहाँ पे, मैं तो लिस्टिंग डे गेन से लेके निकलूँगा, जब तक मोमेंटम में बना हुआ नहीं हो तो भैया अपने हाथा जोड़ी का काम है। बाद में सेटअप बनेगा तो लूँगा, मूव करेगा सेटअप बनेगा तो लूँगा, नहीं मैं नहीं लूँगा। अभी ओला इलेक्ट्रिक है, अभी क्या हुआ, ओला इलेक्ट्रिक यहाँ से भागा है, ऐसी बात नहीं है, इसको अच्छा खासा मूव करवाया। 3-4 दिन तो किसी भी आईपीओ को मैनेज किया जा सकता है। छोटा आईपीओ है तो कोई भी करवा देगा ना, किसी भी ऑपरेटर को पकड़ो करवा देगा, ज़्यादा मैं डिटेल में बोलूँगा नहीं। अभी यहाँ पे ऊपर आ गया थोड़ा सा, कोई लड़ाई हो रही थी ना इसकी, वो कामरा कौन है वो, तो वो देशभक्ति वगैरह पे पता नहीं क्या बोल दिया इसके प्रमोटर ने कि हम देशभक्त हैं, वो इनके कोई स्कूटर वगैरह अच्छे नहीं चल रहे थे, मतलब कुछ था ऐसा, तो कंप्लेन वगैरह मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, भाव बता देता, मैं देखना नहीं चाहता यार तुमको तुम्हारे प्रोडक्ट कैसे हैं क्या है, देखो इतना डाउन ट्रेंड के अंदर है। यही स्टॉक यहाँ होता है, एक अच्छा बेस बना होता तो मैं देखता भी, मैं देखना ही नहीं चाहता, समय नहीं है भैया अपने पास में। अब ये स्टॉक यहाँ पे आ गया, अब रिटेलर 100 का शेयर ओला, अरे तो तुम ओला की बाइक ले तो रहे हो क्या? वो क्या उस दिन, हाँ इस समय इनकी कोई बाइक इन्होंने नई निकाली थी रेवोल्यूशनरी, तुम ले तो रहे हो क्या? पहले ये तो बताओ, तुम लेनी तुमको हीरो होंडा ही है और ये स्टॉक चल जाए। तुम वोडाफोन की सिम तो यूज़ करते हो क्या? सब लोगों ने तो एयरटेल जियो ले रखी है, वोडाफोन भागेगा जी? जब कोई यूज़ ही नहीं करा तो क्या भागेगा वो? इलॉन मस्क लेगा ना, वो लेगा तब लेगा ना। ओला इलेक्ट्रिक वो बाइक उसकी कोई ले नहीं रहा, कोई उस पर चर्चा नहीं कि भाई बाइक चलती नहीं, वो बजाज ने निकाली थी वो इलेक्ट्रिक, कौन ले रहा है उसकी, वो CNG वाली ले तो रहे होगा तुम, लेनी है होंडा ही है, रियल स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है, लेकिन स्टॉक में ओला इलेक्ट्रिक लूँगा तो ले, फिर डाउन है 30%, वापस आ गया यहाँ पे, इस बार तोड़ेगा बचेगा नहीं है, वो और जाएगा नीचे। तो क्यों लेना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यही क्यों लेना है? वाई डोंट यू बाय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स, कि भाई अब नेक्स्ट विनर कौन सा हो सकता है जो स्टॉक यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बढ़िया नंबर्स दे रहे हैं, है ना। अब ये जो नंबर्स वगैरह में भी मूव किए हैं जैसे कि एरोफ्लेक्स वगैरह, ये भी वापस डोलते डोलते नीचे आ गए हैं। बट आई एम ऑल्सो लुकिंग एट द स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो इस पूरे फॉल के अंदर भी ऊपर हैं, जैसे LTTS काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलायंस खैर वापस आ गया, अमल का चार्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा है ना। अमल यहाँ पे अगर रुकता है, एक अच्छा बेस बनाता है, ये एक अच्छा स्टॉक है, यानी कि केमिकल्स एक बार फिर से रिवाइव कर रहे हैं, तो आपका फोकस अच्छी जगह होना चाहिए। जैसे लाइफ साइंस स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं, फ्रॉग सेलसेट ये जो है वो एक SME स्टॉक है, इट इज़ परफॉर्मिंग गुड, है ना। तो ये सब रडार पे आने चाहिए कि भाई ये नए स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स अच्छे हैं, जिन पे रिएक्शन अच्छा है। अच्छा, अंबर तो आज इसलिए गिर गया क्योंकि वो डेटा सेंटर वाली कहानी होगी इसकी, बट इट इज़ डूइंग गुड। MPS में भी रिसेंटली काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप अप है, आज के मार्केट में भी अप है, सो समथिंग इज हैपनिंग, इट कैन बी द नेक्स्ट लीडर। तो अगर ये नेक्स्ट लीडर हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस पर स्टडी करनी चाहिए। मार्केट में पैसा रोटेट होता है, मार्केट का पैसा कभी बाहर नहीं निकलता है ना। 90% रिटेलर तो पैसा खोते हैं तो पैसा वहीं रहना है, एंड म्यूचुअल फंड्स वगैरह का भी जो पैसा वो वहीं रहता है मोस्टली पैसा। तो मार्केट में क्या होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पैसा रोटेट होता रहता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि पैसा कहाँ पे रोटेट हो रहा है। ये डीमार्ट ले लेना कि 15 साल के लिए डीमार्ट ले लूँगा, अरे डीमार्ट से कौन ले कौन रहा है? पहले जीता डीमार्ट लेते थे तो ले रहे हैं क्या? सब लोग तो ब्लिंकिट कर रहे हैं, ब्लिंकिट जेप्टो कर रहे हैं, तो टॉप से गिर गया स्टॉक 35%। तो किसने सेल किया? वैसे देखा जाए तो 2021 से इसमें रिटर्न नहीं है, 4 साल हो गए, ये बजाज वगैरह इनमें रिटर्न्स नहीं है, तो पैसा रोटेट हो रहा है। पैसा रोटेट हो रहा है तो आप भी अपना कैपिटल रोटेट कीजिए। आपके पास में इतना पैसा तो है नहीं कि 10,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ रुपए लगा के छोड़ दिया, अब कंपनी के मैनेजमेंट में भी आ गया, ऐसा तो है नहीं। पैसा तो लिमिटेड है ना, कुछ लाख में होगा, लाख में ही है, करोड़ वाले तो बहुत कम है। करोड़ में भी कितना होगा? 10 करोड़, उससे ऊपर तो नहीं है।
तो पैसा रोटेट करो ना। जब सब लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें तो ये बताया है कि बस गिर गया ले लो। तो अगर तुम गिर गया ले लो करोगे तभी तो Hyundai का प्रमोटर महंगा सेल कर पाएगा ना, तभी तो ये बढ़िया सेल कर पाएंगे। ये सेल कैसे करेंगे फिर बताइए, कैसे होगा इनका माल सेल? इजीली सेल कैसे होगा? किसी भी मार्केट के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अगर लिक्विडिटी है तो मौज है भैया, बड़े कैपिटल वालों के लिए मौज है। स्विंग ट्रेडिंग है, 50 करोड़ तक मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं भारत के अंदर। उसके बाद में आपको पोजिशनल बनना पड़ेगा, फिर और अपने टाइम फ्रेम को इंक्रीज करना पड़ेगा, एंट्रीज कम करनी पड़ेगी, ट्रेड्स कम करनी पड़ेगी, है ना। 50 करोड़ है, तुम उसको 100 करोड़ कर दो, मेरे मौज हो जाएगी। तुम उसको 200 करोड़ करो, मौज हो जाएगी। तुम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स आओ, क्या मतलब एक लिक्विडिटी बनाओ। लिक्विडिटी ही मार्केट को गवर्न करता है, इट इज़ आवर फ्यूल। लिक्विडिटी के बिना मार्केट में कुछ नहीं है ना। सिकाची इसके नंबर्स ठीक आए थे, हालांकि वापस नीचे आ गए, तो इन पे हमें रिसर्च करनी, इनको देखना है कि ये क्यों मूव कर रहे हैं, इस सेक्टर में क्या हो रहा है। जैसे ये जो स्टॉक है ये इतना नहीं गिरा, तो कोफोर्ज भी कुछ हो सकता है क्या ये वापस एक बेस बनाए, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हो सकता हूँ क्या? ये सब चीज़ें देखनी है। स्टॉक क्या करना है, कुल मिला के रोटेट करना चाहिए। अभी नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहना। अब नहीं, क्या तुम सोचो मैं सब सेल कर दो, ना ना ना, अब नहीं करना है, वो समय गया। एंड निफ्टी बीस से ऊपर कुछ भी नहीं होता है ना। निफ्टी जितना गिरे, कोई मुझसे पूछता है, जैसे मेरा कोई भी दोस्त पूछता है कि भाई किस में पैसा लगाना है, मैं बोलता हूँ निफ्टी बीस ले लो, गोल्ड बीस ले लो, जितना पैसा हो। बोले किस प्रोपोर्शन में लगाऊं? भैया जब भी तेरे पास में पैसा आ जाए, मार्केट गिरा हुआ हो, निफ्टी बहुत गिरा हुआ है, आंख मूंद करके लगाया जा सकता है। इफ़ यू ट्रस्ट इंडिया कि भाई इंडियन इकोनॉमी बढ़िया करेगी, निफ्टी बीस है ना। निफ्टी बीस आपको बढ़िया क्या कर देगा, सभी म्यूचुअल फंड्स को आप बीट करेंगे, सभी म्यूचुअल फंड्स को बीट करेंगे। जब भी प्रॉब्लम आए, जैसे 4 जून वाली जो प्रॉब्लम आई, जब भी ऐसा लगे कि भाई तहस नहस हो गया, कुछ नहीं बचा, लगा दो, यू आर नेवर एवर गोइंग टू लूज। देखिए मार्केट करेक्ट करके भी कितना आ जाएगा, 21,000 तक आ जाएगा, 21,000 से नीचे तो नहीं जाएगा, 20 आ जाएगा। दिखाता हूँ चलिए, जैसे मार्केट यहाँ पे ना 20% समथिंग होगा, अराउंड 21,000 मार्केट आ सकता है। और अगर हम करें तो 20,000 तक आ सकता है, जो है 25%, है ना। 25% का मोटा मोटी करेक्शन होगा। एंड इतना तो मुझे नहीं लगता कि 30% तक मार्केट गिरेगा। बट अब बाई चांस मान लेते हैं गिर भी गया, तो भी अपसाइड कितना है? आप जितने भी लगाएंगे आपकी एवरेजिंग नीचे है, तो जिसने यहाँ लगाया है या यहाँ लगाया है, तो वो भाव तो नहीं आएंगे ना कभी। यार नेवर लूजिंग इन निफ्टी बीस में कभी पैसा नहीं लूज होने वाला, सेम एज गोल्ड बीस। तो मैंने तो ये बोल रखा है, जो भी मुझसे पूछता है कि लूडो खेलते हो, अब डाइस उछालो, ठीक है, तो प्रोपोर्शन निकालने के लिए डाइस उछालो, एंड कि भाई इतना गोल्ड में लगाऊंगा, इतना निफ्टी बीस में लगाऊंगा, जो रेशियो आता है उसी हिसाब से लगा दो। कोई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, इवन अगर आपने पीटर लिंच को पढ़ा, तो पीटर लिंच क्या करते हैं, वो मंकी होते हैं ना, बंदर, उनको बिठाया, बंदर थे या बच्चे थे जिनको कुछ नॉलेज नहीं था, बोले कि फेंको, है ना, वो मेले में नहीं होता, वो फेंको और वो रिंग सी जिसमें जाएगी वो खिलौना आपका, तो फेंको, डार्ट फेंको, जो भी है वो फेंको, जो स्टॉक आए फेंको। और यहाँ पे एनालिस्ट थे सारे जो स्टॉक ढूंढ रहे हैं, पिकिंग कर रहे हैं, किन के रिटर्न्स ज़्यादा है बताओ, सोचो, बताओ, कमेंट करके बताना और बुक पढ़ना। विल बी सरप्राइज्ड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, विल बी सरप्राइज्ड। एंड पीटर लिंच की किताब सबको पढ़नी चाहिए, है ना। ये समय है पढ़ने का, खूब सारी रीडिंग कीजिए। एंड वीडियो नहीं आएंगे, आप बोलते हो सर वीडियो नहीं आ रही, कुछ नहीं है मार्केट में भी करने को, शांति से बैठो, मजे करो, कुछ काम नहीं है एट प्रेजेंट, है ना। पैसा बचाओ, जैसे हम एक पैसा नहीं खो रहे हैं ना, शांति से बैठो, प्रभु का कीर्तन करो, है ना, कुंभ में जाओ, है ना कुछ करो, रीडिंग करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, पास्ट के चार्ट्स देखो, पास्ट की गलतियाँ देखो, सीखो, अगले मूव के लिए तैयार हो जाओ, बट पैसा मत खो। एंड वीडियोज़ आने का कोई है नहीं ऐसा, है ना। अभी वीकेंड पर वीडियो नहीं आया तो काफ़ी मैसेजेस मेल्स वगैरह भी आएगा, सर वीडियो नहीं, तो करें क्या, मतलब क्या चर्चा करें, कुछ नहीं है ना। अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, फरवरी एंड के अंदर मैं क्यों वीडियोस वगैरह हम करेंगे, है ना, फिर मैं थोड़ा सा शुरू करूँगा। अभी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त चल रहा हूँ एक्चुअली मैं, एंड सुबह पढ़ाई वगैरह भी है, फिर शाम को यूएस मार्केट भी, तो उसको स्कैन करना पड़ता है दिन में। एंड यूएस मार्केट इज डूइंग प्रीटी गुड, अभी तक तो ठीक लग रहा था, मैंने कहा स्टॉक लिए भी थे, वो अभी तक तो पॉजिटिव में ही है, देखते हैं क्या होता है आगे। एंड गोल्ड अभी काफ़ी अच्छा हुआ, गोल्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो स्विंग ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं अभी, वेट फॉर अ व्हाइल, पैसा वापस से आएगा, जस्ट डोंट लूज। कैसा लगा वीडियो, लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। मेरी बातों को, है ना, अलग गलत वे में मत लेना, बुरा मत माना करो, मैं बस आपके लिए कह रहा हूँ, एंड एक बार करके देखो।
करके देखो, है ना। मुझे कितने ही मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं कि सर मेरा एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, एंड आई रियली थैंक यू फॉर दैट। तो वाकई में अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा नहीं लगता कि मेरी तारीफ कर रहा है, इसलिए अच्छा लगता है कि नुकसान नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट में रिटेलर्स आने से क्यों घबराते हैं कि यार नुकसान हो जाएगा, एंड अगर आप डाउन साइड को बचा लेते हैं तो फिर अपसाइड अनलिमिटेड है ना, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पैसा मत खो, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, साझा करना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।